एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं और जोर से बोलना पड़ेगा। मैं जिस भूमि पर इस समय बोलने जा रहा हूं उसी भूमि पर भक्तमती मीराबाई, जिन्होंने कृष्ण नाम का ऐसा रसपान किया कि राजस्थान का नाम पूरे विश्व में, मराठावाड़ा का पूरा विश्व में नाम रोशन कर दिया, ऐसी भगवती मीराबाई को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। देखिए, मुझे आलसी लोग तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आप आलसी हो तो आप गलत हो। हम लोगों के आलस के कारण ही आज हमारी ये दुर्दशा हो रही है। हम लोग सहते गए और लोगों ने हमारी परवाह की नहीं, और इसीलिए आज हमारी ये दुर्दशा है कि हमें दोबारा से सनातन को जगाने का प्रयास, हिंदुत्व को जगाने का प्रयास, सनातनियों को, सोए हुओं को जगाने का प्रयास अब करना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग सहते चले गए। एक बार सभी बोलेंगे भारत माता की। तमाशगीन मत बनो, तमाशा बनो जिसे लोग तुम्हें देखें। जोर से बोलना पड़ेगा, भारत माता की, भारत माता की। मैंने सुना है पाकिस्तान की सीमा पास में ही लगती है, तो इतनी जोर से बोलो कि आपकी आवाज पाकिस्तान तक चली जाए। बोलो भारत माता की। आज हमारे मंच पर बड़ा दिव्य भव्य नववर्ष का, हिंदू नववर्ष का आयोजन किया जा रहा है। उत्सव समिति को मैं बार बार धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे महाराणा प्रताप की इस पावन पवित्र भूमि पर बोलने का अवसर दिया। ये राजस्थान योद्धाओं की भूमि है, बलवानों की भूमि है, भक्तों की भूमि है। इस भूमि पर अपने देश, अपनी संस्कृति पर मिर मिटने वालों की कोई कमी नहीं रही है। न तब थी न आज है। आज भी इसकी शुरुआत करनी पड़े तो राजस्थान आज भी आगे है, आज भी संस्कृति को बचाने के लिए आगे है। हमारे मंच पर पूज्य श्री उत्तम स्वामी जी और समस्त युवा हिंदुओं के हृदय में निरंतर सनातन की जागृति करने वाले मेरे प्यारे हनुमान जी के दुलारे, राष्ट्र के भी प्यारे श्री बागेश्वर धाम वाले मेरे छोटे अनुज श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी भी विराजमान है। अनेकानेक संतों के मध्य में आज मुझे बोलने का अवसर मिल रहा है। मुझे मेरे बोलने की समय की सीमा मालूम है, इसलिए कम शब्दों में ज्यादा बात बोलने की इच्छा है। मैं चाहूंगा कि 5 मिनट आप ध्यान से सुने। मैं उस भूमि को नमन कर रहा हूं जिस भूमि पर कन्हैया का कत्लेआम कर दिया गया था। यह भूमि वो है जिस भूमि पर एक गरीब टेलर का मर्डर किया गया। कुछ शैतानों ने एक गरीब पर अपनी मर्दांगनी दिखाने का मौका ढूंढा, अवसर समझा, लेकिन मैं कन्हैयालाल से कहना चाहूंगा, हम तुम्हारे बलिदान को भूले नहीं है। हमें तुम्हारा बलिदान याद है। हमें तब भी तुम्हारा बलिदान याद था जिस दिन तुम्हारे साथ ये हुआ था, और जब तक ये देश हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा हम तब तक तुम्हारे बलिदान को याद रखेंगे। क्या दोष था, क्या दोष था कन्हैयालाल का? सिर्फ यही कि एक वक्तव्य का
एक वक्तव्य का समर्थन कर दिया। समर्थन करने पर यह तालिबानी सोच महाराणा प्रताप की भूमि पर कैसे पहुंच गई और अभी तक उन्हें सजा क्यों नहीं हुई? अभी भी वो जिंदा क्यों है? उन्हें भी बराबर की सजा मिलनी चाहिए। अगर हम मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूं, हम किसी को मारने की बात नहीं करते, लेकिन कोई हमें मार दे ये हम होने नहीं देंगे। कोई हमें मार दे ये हम होने नहीं देंगे। रीजन मुझे दिख रही है, यहां पर बैठी हुई तमाम वो बेटियां, यहां दिख रहे हैं मुझे तमाम वो जवान बच्चे, जिन बच्चों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी इस मंच पर बैठे हुए प्रत्येक संत महात्मा धर्माचार्य की है, प्रत्येक समाज सेवी की है, जो अपने आप को समाज सेवी कहते हैं। उन सब की जिम्मेदारी है कि कोई नाम बदल कर ना आए, मेरी बेटी को बदलकर, भेष बदलकर हमारी बच्चियों को बेला फुसलाकर अपने साथ न ले जाए। लव जिहाद नाम पुराना है, मान लिया कि नाम पुराना है, पर आज भी तो हो रहा है, कांड तो आज भी हो रहे हैं। अभी सुनिए, मैं आपको एक बात बता देता हूं। कुछ दिन पहले एक मूवी एक्ट्रेस ने शादी की किसी अन्य धर्म के लोग से। उनके धर्म गुरुओं ने कह दिया यह शादी नाजायज है। काहे को नाजायज है? बोले जब तक ये हमारा धर्म नहीं बदले लेगी, जब तक हमारे धर्म में नहीं आ जाएगी, तब तक इसकी शादी नाजायज मानी जाएगी। ये नाजायज शादी है। अब आप सोचिए, जो बच्ची शादी करके गई है, प्यार किया है, प्यार करके शादी की है, अगर उस बच्ची की शादी नाजायज है तो आने वाले बच्चों का क्या होगा? वो जायज है कि नाजायज है, मुझे उस धर्म के धर्मगुरु बताएं। वो शादी होने के बाद जो बच्चे हैं वो जायज है कि नाजायज है? और यहां पर बैठे हुए सभी लोगों से पूछना चाहूंगा, कौन चाहता है कि मेरी बेटी के साथ ये हो? आपसे क्वेश्चन है, जो सेकुलरता के नाम पर इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं, जो उनसे पूछना है, जवाब दे। ये शादी नहीं है, शादी जरिया है धर्म परिवर्तन का। शादी करो, फिर धर्म परिवर्तन करो और हिंदुओं की क्षति करो, हिंदुओं के परिवारों को नष्ट करो, उनकी परंपराओं को नष्ट करो। अगर आज हिंदू नववर्ष के समय पर यहां बैठे हो तो ये कसम खा के जाओ, ये वचन लेके जाओ, न लव जिहाद अपने घर में होने देंगे, न गली में होने देंगे, न मोहल्लों में होने देंगे, और शहर में तो कतई नहीं होने देंगे। मैं आज महाराणा प्रताप की भूमि से एक प्रार्थना करता हूं, और वो प्रार्थना भारत सरकार से है। एक कानून बनाए भारत सरकार, और कानून ये हो कि कोई भी सनातनी बच्चा अन्य सनातनी परिवार जो है सिर्फ उन्हीं में शादी करेगा और किसी में शादी नहीं करेगा। ये कानून बनना चाहिए। कौन कौन मेरे साथ हैं? कौन कौन मेरे साथ है? कौन कौन सनातन की लड़ाई लड़ना चाहते हैं? कौन कौन सनातन की लड़ाई लड़ना चाहते हैं? कौन कौन अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रखना चाहते हैं? कौन कौन कन्हैया लाल जैसा दोबारा कांड इस देश में नहीं चाहते? तो आओ, दोनों हाथ उठाओ, और दोनों हाथ उठाकर आज हम सभी ये बोले कि इस देश को हिंदू राष्ट्र जल्दी से जल्दी घोषित किया जाए, जिससे हमारे बच्चे सुरक्षित हो, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हो। कौन कौन चाहता है? मैं मौन हूं, अब आप बोलिए। कौन कौन चाहता है? मैं मौन हूं, आप बोलिए। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। इतना जोर से बोलिए कि तुम्हारी आवाज दिल्ली तक पहुंच जाए, तुम्हारी आवाज जयपुर तक पहुंच जाए। जो हिंदू राष्ट्र बनाएगा, जो हिंदू राष्ट्र बनाएगा,
वही